हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमान स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आपने वीडियो लेक्चर का नाम ही देख ही लिया होगा कि हाउ टू यूज टेस्ट सीरीज फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। ठीक है, तो बेनिफिट्स इसमें भैया टेस्ट सीरीज को अगर आप सही से देते हो तो उसके बहुत बेनिफिट हैं। ठीक, तो मैं शुरू से एक एक करके बताता रहूँगा और कैसे कैसे आपको टैकल करना है टेस्ट सीरीज ये भी बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज करते हो तो आपको क्या फ़ायदे होंगे आपके IIT JAM एग्ज़ाम में। ठीक, तो ये देख लेते हैं। तो पहली बात तो देखिए, टेस्ट सीरीज अगर आप देने शुरू कर रहे हैं, ठीक, तो पहली बात तो आप मेरे हिसाब से, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, सबका अपना अलग अलग होगा। ठीक है, किसी ने ये भी बनाया होगा कि मैं टेस्ट सीरीज अपने हिसाब से दूंगा, तो आप उस हिसाब से दे सकते हो। मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो समझ नहीं पाते हैं कि मैं अपनी टेस्ट सीरीज कैसे दूँ कि जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप देखेंगे टेस्ट सीरीज, पहली बात तो आप ये पता करें कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट जब आ जाए, उसका जो अनाउंसमेंट आ जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तब आप पहली बात तो टेस्ट सीरीज़ देना शुरू करें मेरे हिसाब से। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप टेस्ट सीरीज अपनी उसी टाइम पे दें जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे आपका अगर एग्ज़ाम शाम के टाइम में है तो आप अपनी टेस्ट सीरीज शाम को ही दें, उसी टाइम स्लॉट में दें, उसी टाइम मैनेजमेंट में ही दें। जैसे आपका 3 से 6 अगर एग्ज़ाम है या 2 से 5 एग्ज़ाम है तो आप 2 से 5 दें। अगर आपका 9 से 12 एग्ज़ाम है तो आप 9 से 12 बजे तक दे सकते हैं टेस्ट सीरीज़। ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि इस बार का जो IIT JAM का पेपर होने वाला है वो 9 बजे से सुबह 12 बजे तक होने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज़ 9 बजे से 12 बजे तक ही देनी चाहिए रोज़। ठीक है ना, जैसे हमने जो टेस्ट सीरीज़ दी है 30+ टेस्ट सीरीज़ दी है, मतलब 36 टेस्ट सीरीज़ दी है ना, 36 टेस्ट सीरीज़ हम लोग दे रहे हैं। ठीक, तो अगर आप 36 टेस्ट सीरीज़ 9 से 12 बजे तक दे देते हो तो आप ये देखोगे कि आप वो हो जाओगे, मतलब जैसे होता नहीं है कि बार बार उसी टाइम पे देते रहोगे ना, तो आपका दिमाग उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होगा। 1 2 3 देने में आपको दिक्कत होगी, फिर उसके बाद लेकिन आप उसी टाइम को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, उसी स्लॉट में 9 से 12 वाले स्लॉट में ही टेस्ट सीरीज़ देनी है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ को कभी भी मजाक में ना लें। ठीक है ना, कुछ लोग होता है कि टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आप क्या करते हैं ना, क्योंकि आप घर में हैं, कोई देख रहा नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप ईमानदारी से नहीं देते हो। आप क्या करोगे, कोई क्वेश्चन आया, उसके फार्मूले नहीं याद है तो आप खोल के तुरंत बुक देखने लगते हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं, किसी भी क्वेश्चन कोई आता है आपको फार्मूला उसका नहीं याद है, तो आपको बिल्कुल भी उसको नकल नहीं करना है। अगर आपको उसका डेरिवेशन आता है आप डेरिवेशन करो, आप कुछ भी करो, लेकिन नकल ना करो। वो जो टेस्ट सीरीज होगी उसको आप ईमानदारी से दें। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो आप MCQ क्वेश्चंस और NAT क्वेश्चन को सही करने में लगाएं। ठीक है, MSQ क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको MCQ को बहुत अच्छी तरह सही करना है, फिर आपको NAT को बहुत अच्छे से सही करना है, फिर उसके बाद आपको MCQ पे आना है, MSQ पे आना है। क्या करते हैं लोग, शुरू से शुरू किया और अंत तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग का ऐसा होता होगा कि वो टाइम ही में मैनेज नहीं कर पाते, वो जो 3 घंटे हैं वो मैनेज ही नहीं हो पाते, वो क्वेश्चन ही नहीं देख पाते। पता लगा आपने MSQ में आपने काफ़ी टाइम दे दिया और आपको NAT के क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे जो आपने देखा ही नहीं, तो आप क्या करोगे, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले MCQ क्वेश्चन अच्छे से आप करिए, कोई समस्या नहीं है। आप एक टाइम स्लॉट बना लीजिए कि मुझे जो 30 क्वेश्चन है जो MCQ, उसको मुझे 1.5 घंटे में कर लेना है। ठीक है, आपने 1.5 घंटे उसको किया। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप 1.5 घंटे 30 क्वेश्चन को दे रहे हो तो आपने 90 मिनट 30 क्वेश्चन को बांट लिया, तो आपने ये कर दिया कि 3 मिनट मुझे एक क्वेश्चन को देना है। अगर वो नहीं आता है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा जो तुरंत आ जाएगा तो आपका जो 3 मिनट आपका था उसमें से कम हो जाएगा और किसी और क्वेश्चन में वो ऐड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब में मैक्सिमम जो है जो टाइम एक क्वेश्चन को देना चाहिए वो है 5 मिनट। इससे ज़्यादा आप किसी क्वेश्चन को टाइम ना दें। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप तुरंत आगे बढ़ें। ठीक है, ईगो अपना घर पे रख के जाना है। ठीक है, मैं ईगो घर पे रख के जाने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, ईगो आ जाता है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप ये सोचते हो ना कि वो साला गलत हो ही नहीं सकता, उसका क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, होगा क्यों नहीं होगा। तो आप क्या करते हो ना, उससे जूझ जाते हो। जब जूझ जाते हो तब क्या होता है, तो दिक्कत हो जाती है। कैसे दिक्कत हो जाती है, जूझ हो गई तो ये दिक्कत होगी कि जो क्वेश्चन और आ रहे हैं उसको और करने में दिक्कत हो जाएगी, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस समय जो क्वांटम मैकेनिक्स का आपका क्वेश्चन फंस गया था वो फंसा ही रहेगा, वो आएगा नहीं। इसलिए ईगो को आपको घर पे रखना है, ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं आता ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन हो जाएगा उसकी जगह, तो ऐसा करके आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक, तो 1.5 घंटे का आपको स्लॉट बनाना है MCQ क्वेश्चंस का, जिसमें आपको 30 मिनट
एक एक नंबर वालों को मैं 30 मिनट देता हूँ, 1 घंटे दे देता हूँ भैया, जो आपके दो मार्क्स के MCQ हैं, ठीक है। उसके बाद आप 1 घंटे दें NAT को, ठीक है। NAT के क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ, NAT के 80% क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड होंगे। अगर आपको फार्मूला याद है ना तो सीधा रखिए, आंसर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन होंगे। इसीलिए NAT को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करिए। जो टेस्ट सीरीज है उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर भी दिया गया है, आप उसको भी यूज करना सीख लीजिए, क्योंकि NAT के जो क्वेश्चन है अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता तो भी आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो NAT के क्वेश्चन आप अच्छे से करोगे, ठीक। फिर उसके बाद जो आधे घंटे का टाइम मिलता है आप उसमें MSQ क्वेश्चन करोगे, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। तो आपको अगर मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो पहली बात तो आपको उस टाइम स्लॉट में पेपर देना है जिसमें आपका पेपर शेड्यूल हुआ है, जिसमें आपको जैम का पेपर ओरिजिनली लिखना है। दूसरी चीज़, आपको ईगो घर पे रख के जाना है। तीसरी चीज़, आपको जो क्वेश्चन आपको मतलब ईमानदारी से पेपर देना है, मतलब आपको नकल नहीं करनी है। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता उसको आप दोबारा पढ़ें, ठीक है ना। तो अभी ये भी मैं बता रहा हूँ। चौथा, आपको ये करना है कि पहले MCQ करेंगे, फिर NAT करेंगे, फिर MSQ पे आएंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जब आपने पेपर दे दिया तो आपको क्या लगता होगा, जैसे आपने पेपर दिया तो ये तो है नहीं सब कॉन्सेप्ट आपको याद है, नहीं याद होगा। तो आप क्या करें, जो आपको कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ऐसा होगा ना, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जैसे कुछ लोग सोचते हैं यार मुझे, जब वो बैठते हैं यार सोचते हैं मुझे आता क्या है, तो उनको लगता है ना कुछ नहीं आता उनको, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ना सब कॉन्शियस माइंड एक होता है जिसमें सब चीज़ें फीड रहती हैं, ठीक है ना। तो सब चीज़ें अगर आपकी फीड है वहाँ पे, तो आप जैसे क्वेश्चन देखते हो ना तो वो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, ठीक। तो आप ऐसा करना है आपको, जब आप क्वेश्चन देने बैठोगे ना तब आप देखोगे कि आपको जो जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं आप उनको एक जगह एक कॉपी ले लो, उसमें नोट करते रहो कि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आया। तो आप क्या करो ना, जब पेपर ख़त्म हो जाए आप इवैल्यूएशन करो अपना, कौन कौन सी गलती है उसको इवैल्यूएट करो, आप देखो कौन कौन से फार्मूले आपको नए मिले हैं उसको आप एक जगह नोट करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपने लिखे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप दोबारा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। तब आप अगला टेस्ट सीरीज़ देने जाएं। इसको आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज़ में इसीलिए बताने आया था, टेस्ट सीरीज़ को अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आपको ये जो 5-6 तरीके मैंने बताए इसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। जो लास्ट वाला तरीका बताया कि आपको कॉन्सेप्ट लिखना है और उसको दोबारा पढ़ के फिर दूसरे टेस्ट में बैठना है, इसको तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, ठीक है ना। और एक शेड्यूल बना लें कि इतने दिन पे मुझे एक पेपर दे ही देना है, एक टेस्ट सीरीज़ दे देनी है, ठीक है ना। जैसे आपने बनाया कि मैं 15 सितंबर से शुरू करूँगा, 5-5 दिन बाद 6-6 दिन बाद मैं एक टेस्ट सीरीज़ दूंगा, तो मेरा T4 पेपर तक मेरी पूरी टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, या मेरा जैम पेपर तक पूरी टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। ऐसा करके आपको एक अपना शेड्यूल बनाना होगा। मेरे शेड्यूल से आप ना चलें, आप अपना शेड्यूल बनाएं। उसमें आप ये फिक्स करें कि इतने दिन बाद आपको एक टेस्ट सीरीज़ देनी है, उसके बीच में आपको रिवीजन करना है, जो आपको पहले टेस्ट सीरीज में गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारनी है, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़े हैं आपने उसको आपको पढ़ना है उस गैप में, ठीक है ना। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें भैया नेट लेवल के भी क्वेश्चन है, तो आपको हार नहीं माननी है। हार मानने से मेरा ये मतलब नहीं है कि उससे भिड़ जाओ या उसका जाओ सीधे कॉन्सेप्ट पढ़ने लगो, नहीं। ऐसे क्वेश्चन को आपको जानना है कि ये एक ही बार आया है, ये आगे नहीं आएगा, क्योंकि नेट का लेवल आपका नहीं, आपका जैम का लेवल है सिर्फ और सिर्फ BSc लेवल है, ठीक है ना। तो अगर नेट लेवल के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको घबराना नहीं है, उसके फार्मूले वगैरह नोट कर लेने हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन जस्ट या TIFR में आता है तो आप उसको कर ले। बाकी आपको जैम लेवल तक ही जो टेस्ट सीरीज़ है वो रखी गई है, उसे थोड़ा अभी रखा हमने, क्योंकि जब आप जैम का पेपर देने जाएँ तो आपको वो ज़्यादा ईजी लगे, ठीक है ना। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, जितना आपको एवरेज मार्क्स जैम के पेपर में मतलब कि टेस्ट सीरीज में मिलेगा उससे ही आप 10-15 मार्क्स प्लस माइनस कर लीजिए, उतना ही आपका आएगा ओरिजिनल पेपर में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज यूटिलाइज करनी है। कैसे यूटिलाइज करनी है ये मैंने आपको बता दिया है, इसी को आप फॉलो करें, अच्छे से करें, और जैम 2021 सिर्फ और सिर्फ आपका है, ठीक है ना। तो मैं अंशुमन अब चलता हूँ, धन्यवाद।